हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कात्री बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कात्री बायोलॉजी क्लासेस में। तो बेटा आज हम बात करेंगे इसके बारे में जिसमें तो हम टॉपिक चल रहा था क्लास 11 की बायोलॉजी का प्लांट किंगडम के अंदर। तो आज उस प्लांट किंगडम के अंदर हम बात करेंगे कि स्पाइनी के लास्ट जो हम साइकिल्स के बारे में डिस्कस किया था, ये साइकिल्स कैसा होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे इसके बारे में बेटा पाइनस के बारे में, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वही आपके सामने ये जो प्लांट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये है पाइनस का प्लांट, ठीक है। किसका प्लांट है? पाइनस का प्लांट है। और राइट साइड वाली पिक्चर है, यहाँ पर भी आप देख पाओगे, यहाँ पर भी ये जो पाइनस का ही प्लांट है आपका। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो राइट वाली पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, जो लीव्स आपको नजर आ रही है, लीव्स कैसी आती है नजर आ रही है, लीव कैसी होती है आपको, काफी पतली नीडल लाइक लीव्स आपको देखने को मिलेगी। और जो मेन स्टेम होती है, मेन स्टेम के ऊपर आपको क्या है, यहाँ पर लीफ आपको नजर नहीं आती है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे होंगे, ओवल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई कहते हैं। कोन्स, ये हमारे क्या कोन्स होते हैं बेटा, किसके? पाइनस के अंदर जो हमारे मेल एंड फीमेल कोन्स है, कोन्स हमारे यहाँ पर। लीव्स कैसी बेटा हमारी क्या है, नीडल लाइक लीव्स आपको देखने को मिल रही है, नीडल लाइक लीव्स हैं। और पहले वाली फिगर में आप देख पाओगे यहाँ पर कि ये जो बनावट है किसकी, पाइनस के प्लांट की, ये कुछ किस प्रकार की है, ये पिरामिडल इन शेप, कैसी पिरामिडल इन शेप है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पिरामिडल शेप है, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जो ग्रोथ होती है पाइनस के अंदर ब्रांचेस की, वो किस पैटर्न में होती है? एक्रोपेटल ऑर्डर में होती है, एक्रोपेटल ऑर्डर में होती है। एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब है बेटा कि जो आपकी जो ओल्डर जो लीव्स होती हैं बेटा, ये नीचे की तरफ होती हैं, नहीं ज़्यादा लंबी होती हैं। और जो न्यू ब्रांचेस होती हैं आपकी, एपिकल जो पार्ट होता है प्लांट का, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ग्रोइंग पार्ट होता है, वहाँ पर आपको क्या है, यंग क्या है, आपको शूट्स आपको देखने को मिलती है, ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं, जो कि उनका जो साइज होता है काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू द ओल्डर ब्रांचेस, ठीक है। इसीलिए जो शेप होती है किसकी, फाइनस की बेटा, किस प्रकार की होती है, पिरामिडल की शेप होती है, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। हैबिटेट की बारे में बात करें, हैबिटेट के बेटा, दे आर जनरली ग्रो इन स्लोप्स ऑफ हिल्स, खासकर में कई इलाकों में देखने को मिलता है। यदि आप मसूरी नैनीताल की तरफ जाओ, वहाँ पहाड़ों पे आप देखोगे, आपको काफी सारे पाइन्स, पाइन्स के ट्री आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ क्या है, रोड के ऊपर भी या रोड के आसपास, ठीक है, पहाड़ियों के ऊपर आपको फिर कोन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, फिर कोन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसके बेटा, पाइन्स के, ठीक है। तो नॉर्मली कहाँ पर ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन हिल्स। मगर कई बार देखा गया है कि जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर भी हमें क्या है, पाइनस के प्लांट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, डेंस एंड एक्सटेंसिव फॉरेस्ट का निर्माण करते हैं। कौन सी फॉरेस्ट है? एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं हमारे, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं हमारे। किस प्रकार के बेटा, ये एक्सटेंसिव फॉरेस्ट बनाते हैं, एवरग्रीन ट्रीज, ऑफ एवरग्रीन ट्रीज का निर्माण करते हैं, ठीक है बेटा। जो पाइन का जो प्लांट होता है, जो ट्री होता है, इसकी हाइट वेरी करती है, 70 फीट से लेकर 200 फीट तक इसकी हाइट जा सकती है पाइनस के प्लांट की, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है? स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है। स्पोरोफिटिक मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग होती है, यानी कि स्पोरेंजिया बनते हैं प्लांट के अंदर। इसीलिए जो मेन जो प्लांट बॉडी कैसे होती है, स्पोरोफिटिक होती है। और ये कैसे होती है? डिप्लॉयड कैसे होती है? डिप्लॉयड होती है, ठीक है। कैसे होती है? डिप्लॉयड होती है, क्लियर है। जो स्टेम्स होते हैं बेटा, स्टेम्स, सॉरी, जो प्लांट बॉडी है इट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। जो पाइनस की प्लांट की बॉडी होती है, इट इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? जो स्टेम डिस्प्लेस एक्स करंट हैबिट, ठीक है। जो स्टेम होती है किसकी बेटा, पाइनस प्लांट की, कैसे होती है? एक्स करंट टाइप ऑफ क्या होती है, स्टेम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन जो शूट होती है आपकी, वो लगातार क्या होता है, इनडेफिनेटली क्या है, ग्रो करती चली जाती है, ठीक है। लगातार क्या ग्रो करते चली जाती है। इस प्रकार की जो स्टेम होती है उसे कहते हैं हम
एक्स करंट हैबिट, क्या कहते हैं, एक्स करंट हैबिट या एक्स करंट ग्रोथ कहते हैं स्टेम, ठीक है, एक्स करंट। दोबारा सुनना बेटा कि जो मेन जो तना होता है स्टेम का, जो आपका स्टेम होती है, ठीक है, ये लगातार क्या करती है, ग्रोथ की जाती है। इसके एपिकल वाले हिस्से में क्या होती है, एक बर्ड होती है, एपिकल बर्ड होती है, जिसके चलते इसके अंदर क्या हमें लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, इंडेफिनेटली दे ग्रोज इंडेफिनेटली। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ स्टेम इज कॉल्ड एक्स करंट हैबिट या एक्स करंट स्टेम कहते हैं, ठीक है बेटा। जो मेन स्टेम क्या होती है उसके अगर देखें तो हमारी कॉलमनर होती है, ठीक है। प्लांट कैसा होता है, टॉल होता है, स्टेटली होता है, स्ट्रेट होता है, एंड इज कवर्ड विद रब्ड स्केली बार, ठीक है। पूरी जो तना होता है, तने की चारों तक आपको स्केली बार का काफी सारे हार्ड स्ट्रक्चर नजर आएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, स्केली बार कहते हैं, स्केली बार कहते हैं। काफी सारे स्केल्स, मतलब कहने मतलब काफी सारे स्केल्स आपको उसकी प्लांट की जो सेम है, ठीक है, उसके चारों तरफ आपको क्या है, काफी सारे स्केल्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है, इसलिए स्केली बार स्टेम कहते हैं। जो मेन स्टेम होती है क्या होती है, ब्रांच, जो मेन स्टेम जो ब्रांच होती है, और जो ब्रांचेस आपकी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, लॉन्ग ब्रांचेस एंड शॉर्ट ब्रांचेस, ठीक है, ठीक है। लॉन्ग ब्रांचेस होती है, कौन सी होती है, शॉर्ट ब्रांचेस होती है। लॉन्ग ब्रांचेस के जो होती है, लॉन्ग ब्रांचेस के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, काफी सारे आपको स्केल लीव्स आपको देखने को मिलते हैं, काफी सारे स्केल लीव्स आपको क्या है देखने को मिलते हैं, किसके ऊपर बेटा, लॉन्ग ब्रांचेस के ऊपर, ठीक है। और लॉन्ग ब्रांचेस के एपेक्स के ऊपर, एपेक्स वाले हिस्से पर क्या आपको काफी सारे आपको क्या है, आपको फोलिएज लीव आपको देखने को मिलती है, कैसे बेटा, फोलिएज लीव्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है, एट द एपिकल पार्ट ऑफ द लॉन्ग ब्रांचेस, ठीक है। जो शॉर्ट ब्रांचेस होते हैं, शॉर्ट ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, इट आल्सो नोन एज डॉर्फ ब्रांचेस, को क्या कहते हैं, डॉर्फ ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है, डॉर्फ ब्रांचेस कहते हैं। जो जो मेन जो ब्रांचेस निकलती हैं फाइनस प्लांट के स्टेम से, वो हमारे तो लॉन्ग ब्रांचेस होते हैं, और उन लॉन्ग ब्रांचेस से हमारे कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस और निकलती हैं, लगभग हमारे वो लगभग हमारे आधा इंच की हमारे क्या होती हैं, लेंथ की हमारी ब्रांचेस होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, डॉर्फ ब्रांचेस कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि छोटी ब्रांचेस होती हैं, और ये जो ब्रांचेस, शॉर्ट जो ब्रांचेस हैं, डॉर्फ ब्रांचेस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, व्हाइट कलर का मेम्ब्रेनस क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, व्हाइट कलर का एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो क्या करता है, शॉर्ट ब्रांचेस जो ब्रांचेस होती हैं, इसके अंदर से क्या होती है, फोलिएज लीव निकलती हैं, फोलिएज लीव्स निकलती हैं, जिनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर बेटा। दो प्रकार के ब्रांचेस होगी, लॉन्ग ब्रांचेस एंड शॉर्ट ब्रांचेस, ठीक है। अब जो लॉन्ग जो ब्रांचेस होती हैं, दे rises from the axil of the scale leaves। जो स्केल लीव्स होती है, इसके एक्सिल से क्या होती है हमारी ये ब्रांचेस हमारे क्या है, क्या करते हैं, डेवलप करती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है। अब हम बात करें लीव्स के बारे में कि पत्ते कैसे होते हैं। पत्ते जो लीव्स होती हैं, इनके केस में दो प्रकार की लीव होती हैं, इन्हें हम कहते हैं डाइमॉर्फिक टाइप ऑफ लीव्स, ठीक है। ऐसे लीव्स जहाँ पर ऐसे प्लांट जिसमें दो प्रकार की अलग अलग लीफ हमें देखने को मिलती है, इस प्रकार के लीव्स को हम कहते हैं डाइमॉर्फिक लीव, क्या कहते हैं, डाइमॉर्फिक लीव्स कहते हैं, ठीक है। पहली जो लीव होती है वो बेटा लॉन्ग होती है, नैरो होती है, और इस प्रकार जो लीव होती है उसको एक्यूलर लीव कहते हैं, एक्यूलर लीव कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा। तो पहले की प्रकार की लीफ होती है फाइनस के अंदर लॉन्ग होती है, नैरो होती है, जिससे एक्यूलर लीफ कहते हैं, टफ होती है एंड ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पाइनस कहते हैं या पाइन नीडल्स कहते हैं, ठीक है। पाइनस कहते हैं, फिर पाइन नीडल्स कहते हैं। मेन फोलियज लीव्स है बेटा ये आपकी किसकी, पाइनस के प्लांट की। और ये कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, डॉर्फ जो शूट्स होती हैं, इनके अंदर हमें क्या है, ये क्या है, क्लस्टर्स में हमें देखने को मिलती है, झुंड में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट जो ब्रांचेस होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, डॉर्फ ब्रांचेस कहते हैं। डॉर्फ ब्रांचेस के ऊपर हमें क्या है, काफी सारी आपको फोलिएज लीव्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। यही लीव्स की बात मैं कर रहा था पाइन नीडल्स की। ये पाइन नीडल्स कहाँ पर देखने को मिलती है, डॉर्फ ब्रांचेस के ऊपर हमें देखने को मिलती है, क्लस्टर्स में, ठीक है। दो के क्लस्टर में आपको देखने को मिलती है इन द केस ऑफ फाइनस। मर्गेंसिल में आपको दो, तो ये क्या है आपका
शॉर्ट ब्रांच है, ये वहाँ शॉर्ट ब्रांच से क्या निकला हुआ है, ये बाहर की तरफ आपको क्या है, मेम्ब्रेनस कवरिंग है, जिससे हमने क्या कहा था, मेम्ब्रेनस कवरिंग जो कि प्रोटेक्ट करती है। और इस डॉर्फ ब्रांच के अंदर से आपको कुछ इस प्रकार की निडल लाइक लीव्स आपको निकलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, निडल लाइक लीव्स आपको निकलती हुई नजर आएंगी। ये कैसे हो सकती है, ये 2 के ग्रुप में भी हो सकती है, मतलब कैसे हो सकती है, 2 के ग्रुप के अंदर भी हो सकती है, ये 3 के ग्रुप में हो सकती हैं, या 5 के ग्रुप में हो सकती हैं, अलग अलग प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो पाइनस जो मर्केंसीड है, यहाँ पर 2 के ग्रुप में मिलती है। जो पायरेक्स जो रॉक्सबर्गाई है, इसके अंदर हमें 3 के ग्रुप में मिलती है हमें ये निडल्स। और पाइनस वोलिचियाना जो है, इसके अंदर हमें क्या है, 5 के ग्रुप में हमें देखने को मिलती है बेटा ये पाइनस नीडल्स। ठीक है, देखिए जो मेन फॉलेज लीफ की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो मैं जो आपको बता रहा था कि ये जो हिस्सा है ये वाला, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा डॉर्फ ब्रांच है। कौन सा है, डॉर्फ ब्रांच है। ठीक है, दोबारा एक बार और देखते हैं, ये हमारा क्या है, डॉर्फ ब्रांच है। और डॉर्फ ब्रांच के ऊपर की तरफ जहाँ से हमारे क्या है, ये जो लीफ हमारे निकलते हैं, नीडल्स हमारे निकलती हैं, इसके चारों तरफ एक वाइट कलर की एक कवरिंग बनाई थी, मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, जो लीफ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो डॉर्फ ब्रांचेस है, इसको क्या प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर जो फिगर आपके सामने है, यहाँ पर एक पॉइंट से आपको क्या है, 3 फोलिएज लीव्स आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, जो कि हमें पाइनस रॉक्सबर्गाई के अंदर देखने को मिली थी। और इसके अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ लीव्स होती है हमारी, वो होती है स्केल लीव्स। देखो ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ब्राउन कलर की आपको स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो मेन आपकी लॉन्ग शूट है, लॉन्ग शूट के ऊपर ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। इसे कहते हैं बेटा स्केल लीफ, क्या कहते हैं, स्केल लीफ कहते हैं। और ये हमारे जो लार्जर लीफ है, इन्हें क्या कहते हैं, फोलिएज लीफ, क्या कहते हैं, फोलिएज लीफ के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो सेकंड फिगर में देखोगे तो यहाँ पर बेटा कि ये हमारी कौन सी है, डॉर्फ ब्रांच है। और डॉर्फ ब्रांच है हमारे क्या है, ये पाइनस की जो निडल है निकली हुई, इस केस में हमारी कौन सी है, 2। यहाँ पर हमें क्या देख पा रहे हैं, 2 क्या है, पाइनस निडल्स आपको निकलती हुई नजर आ रही हैं डॉर्फ ब्रांच के अंदर से। ठीक है बेटा, और इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये हमारे कौन सी है, स्केल लीव्स। कौन सी होता है, स्केल लीव्स। ठीक है, ये आपकी क्या है, लॉन्ग ब्रांच है, लॉन्ग शूट है। लॉन्ग शूट से हमारी क्या कहती हैं, शॉर्ट ब्रांचेस निकलती सकते हैं, डॉर्फ ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आने बेटा कि फोलिएज लीव्स कौन सी होती है हमारे यहाँ पर, और जो हमारे स्केल लीव्स कौन सी होती हैं। ठीक है, ग्रुप्स में हमारे बनती हैं कौन सी बेटा, फोलिएज लीव्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो डॉर्फ शूट्स होती हैं। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, फोलिएज लीव्स कहते हैं, जिन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं, स्पूर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पूर कहते हैं। स्पूर का मतलब होता है बेटा क्लस्टर में कोई चीज बनती है। ठीक है, किसमें बेटा, और क्लस्टर में, किसमें, क्लस्टर में कोई चीज बनती, कोई लीव्स हमारे क्या ग्रो करती हैं। इस प्रकार के लीव्स को हम क्या कहते हैं, स्पूर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पूर्स कहते हैं। ठीक है, स्केल लीव्स जो मैंने आपको दिखाई तो किस कलर की थी बेटा, ब्राउन कलर की थी, मेम्ब्रेनस थी, और जो कि प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है। स्केल लीव्स क्या होती है, ब्राउन कलर की होती है, मेम्ब्रेनस होती हैं, और प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है, जैसे कि हमने लास्ट फिगर में हमने देखा था। ठीक है, और ये क्या है, हमें क्या है, लॉन्ग ब्रांचेस के ऊपर जनरली हमें क्या, लॉन्ग ब्रांचेस के ऊपर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो डॉर्फ ब्रांचेस होती हैं, उनके ऊपर भी हमें स्केल लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेटा अपर जो आपका जो प्लांट की बॉडी थी उसके बारे में बात हो, उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात होगी, लीफ कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, स्टेम कैसी होती है। ठीक है, तो सारी बातें हो चुकी है वहां पर हमारी। एक हमारा अब अंडरग्राउंड पार्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, रूट्स की हम बात करेंगे, रूट्स के बारे में बात करें, रूट्स कैसे होती है। ठीक है, ये जो प्राइमरी रूट होती है ये क्या है, परसिस्ट करते हैं। ये कभी भी जो मतलब मेन जो रूट होती है वो परसिस्ट करती है, सर्वाइव करती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, और जो मेन जो रूट होती है किस प्रकार की होती है, स्ट्रेट टैप रूट। प्राइमरी कैसे होती है, टिपिकल स्ट्रेट रूट, स्ट्रेट टैप रूट हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, पाइनस के अंदर। ठीक है, कई बार देखा जाता है बेटा क्या कि अगर जो आपका सबस्ट्रेटम है, जो सॉइल है, अगर वो हार्ड है, स्टोनी है, तो जो मेन जो रूट होती है वो ग्रो करना रुक जाती है। और मेन रूट से क्या होते हैं, लेटरल ब्रांचेस क्या है, डेवलप करना स्टार्ट कर जाती है। लेटरल ब्रांचेस डेवलप करना स्टार्ट कर जाती हैं, और वो लेटरल ब्रांचेस के ऊपर क्या, और फर्दर क्या है आपकी हेरी, ठीक है, फिलामेंटस रूट्स आपके क्या है, आपके ग्रो करना स्टार्ट कर जाती हैं। और काफी
एरिया के अंदर अपने आप को बड़ा फैला देती है, जो कि एक मजबूत एंकर प्रोवाइड करती है किसको, पाइनस्क्यू प्लांट को, ऐसी जगहों पर जहां पर क्या है, सॉइल कैसी होती है, स्टोनी होती है। ठीक है, और जो लेटरल जो रूट्स ग्रो करती है बेटा, टैप रूट से जो लेटरल रूट्स ग्रो करती हैं, और लेटरल रूट से आपके जो हेयर लाइक रूट्स, आपके फाइबर जो रूट्स दी एडवेंटिशियस रूट्स जो निकलती हैं, उनके अंदर हमें क्या है, फंगस हमें उन रूट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, फंगस हमें देखने को मिलती है, जो कि एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है बिटवीन द रूट्स ऑफ द पाइनस। ठीक है, रूट्स ऑफ पाइनस के साथ एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है। ठीक है, क्लियर है बेटा। और इस प्रकार के रूट्स को कहते हैं माइकोरिजिक रूट्स, कहते हैं माइकोरिजिक रूट्स कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जो माइकोरिजा होती है, जो पाइनस के अंदर में देखने को मिलती है, किस प्रकार की होती है, एक्टोमाइकोरिजा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर बेटा। अब होता है क्या है, देखो ये पाइनस के प्लांट के अंदर में देखने को मिलती है माइक्रोजिक रूट्स की होती हैं, बिकॉज बेटा ये पाइनस जो होता है ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, ऐसे सॉइल में ग्रो करता है जहाँ पर क्या है, स्टोनी जो पार्ट होता है, पथरीला इलाका होता है। ठीक है, पहाड़ी वाले इलाकों में ज़्यादा ग्रो करता है, और वहाँ पर क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, वाटर की कमी होती है। ठीक है, तो पानी जो गिरता है बेटा स्लोप के ऊपर, पानी बह जाता है नीचे, वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, जिसके चलते जो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है किसको, पाइनस की प्लांट को कम हो पाती है। ऐसे केस में क्या करता है, जो फंगस होती है वो फंगस क्या करती है, फंगस जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, मिनरल जो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, जो पत्थर है, जो स्टोन है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको क्या करती है, इसको खत्म करती है, इसको डिसॉल्व करती है। जो फंगस क्या करती है, कुछ केमिकल सब्सटेंस क्रिएट करती है, जिसके चलते बेटा कुछ जो पत्थर को क्या करती है, गला देती है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और वो अपने सरफेस के थ्रू, फंगस के सरफेस के थ्रू क्या करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देती है। और उसके बदले में पाइनस का प्लांट क्या करता है, उसको रहने की जगह देता है। ठीक है, तो उसको फूड प्रोवाइड करता है। इसलिए मैंने क्या कहा था, इसको क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा। तो इसीलिए उनकी जो रूट्स होती हैं कैसे होती है, माइक्रोलॉजी रूट्स होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसे, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, पाइनस के अंदर किस प्रकार की होती है। बेसिकली जो पाइनस होता है कैसा होता है, मोनोसिस प्लांट होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल कौन सा हमें दोनों ही देखने को मिलते हैं एक ही प्लांट के अंदर, मगर ये उस प्लांट के एक प्लांट के ऊपर ही कई अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते होते हैं। ठीक है, जो पाइनस का प्लांट है कैसा होता है, मोनोसिस होता है, और मेल एंड फीमेल कोन्स क्या होते हैं बेटा, एक ही प्लांट के ऊपर अलग अलग ब्रांचेस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के स्पोरेंजिया यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया, जो कि क्लस्टर्स में बनते हैं, झुंड में बनते हैं, और झुंड में बनने के कारण एक तरह का कोरोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई। क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई। ठीक है, अब लास्ट फिगर में देखा होगा कि उसमें किस प्रकार का आपका क्या था बेटा, स्ट्रक्चर था किसका। यहाँ पर आपको दिखाएंगे आपको डायग्राम में, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये दो प्रकार के कोन्स हम देखने को मिलते हैं, मेल एंड फीमेल कोन हमें नजर आता है। ठीक है, तो इन मेल कोन के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और फीमेल कोन होता है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, मेगा स्पोरेंजिया हमें देखने को मिलता है, मेगा स्पोरेंजिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो दो प्रकार के कोन्स हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से हमारे यहाँ एक है माइक्रोस्पोरेंजिया, और हमारे कौन सा क्या मेगास्पोरेंजिया, जो कि क्लस्टर्स में बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलाई कहते हैं। ठीक है बेटा, स्ट्रोबिलाई भी हमारे क्या दो प्रकार के होते हैं, ऐसे स्ट्रोबिलाई जिनके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, जो हमारा मेल कोन का निर्माण करते हैं, और ऐसे स्ट्रोबिलाई जिनके अंदर क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया होता है, फीमेल, जहाँ पर क्या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, फीमेल आपका जो पार्ट प्रेजेंट होता है उससे कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, और ऐसा स्ट्रोबिलाई जिनके अंदर क्या मेगास्पोरेंजिया होता है उसे कहते हैं फीमेल कोन। क्या कहते हैं, फीमेल कोन। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया रिप्रेजेंट करता है मेल कोन को, और मेगास्पोरेंजिया रिप्रेजेंट करता है फीमेल कोन को, क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मेल कोन होते हैं बेटा, ये क्लस्टर्स में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं लेटरल साइड्स। ठीक है, लेटरल साइड्स ऑफ द जो मेन जो आपके वेजिटेटिव, ये मेन आपकी स्टेम मान लो ये ब्रांच है। ठीक है, इसके एपिकल पार्ट पर क्या होता है बेटा, बड होती है जो लगातार ग्रो होती चली जाती है, और इसके नीचे यहाँ पर एक स्केल होती है, स्केल लीव, और एपिकल जो पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, इसका जो ई वाला हिस्सा है, एक्सिल वाला हिस्सा, फिर जो एंगल बनता है यहाँ पर इस प्रकार से समझाता हूँ आपको बेटा मैं, ये मेन से हमें मेन ब्रांच है, यहाँ से क्या होती है, यहाँ पर क्या स्केल लीव है बेटा,
और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका एक्टिव जो बर्ड आपके एपी के जो बर्ड प्रेजेंट होती है। ये जो एंगल बना रहा है हमारा ये इसके लीफ और ये मेन आपका जो टर्मिनल पार्ट है, इसके बीच में क्या एक एंगल बनता है, इसे ही कहते हैं हम एक्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा? एक्सिल कहते हैं। तो स्केल लीफ बिल्कुल जो आपका टर्मिनल पार्ट होता है, जो आपकी जो वेजिटेटिव बड होती है यहाँ पर, इसके बेस के ऊपर जो स्केल लीफ होती है, स्केल लीफ के एक्सिल में क्या करते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करते हैं, मेल कौन से करते हैं, डेवलप करते हैं। और वो कैसे क्लस्टर्स के अंदर होते हैं। इसके अंदर क्लस्टर एक तरह का झुंड होता है, काफी सारे माइक्रोस्पोरेंजिया का ग्रुप फंगस फ्लोगलाई, वो क्या करते हैं, फ्लोगलाई बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इन द एक्सिल ऑफ ए स्केल लीफ एट द बेस ऑफ टर्मिनल वेजिटेटिव बड। ठीक है, वहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, मेल कोन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है मेल कोन क्या होते हैं, क्या काफी छोटी सी स्टॉक हमें देखने को मिलती है और एक काफी लंबी क्या इसकी लॉन्गेटेड सेंट्रल एक्सिस होती है। अगर बना के दिखाएं कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा बेटा यहाँ पर, कि ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आता है और कुछ ये स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा इसका मेल कोन का इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है बेटा, हल्की सी स्टॉक देखने को मिलेगी, मेल कोन है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पाइरली अरेंज। ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस इसकी मेल कोन की, और इसके चारों तरफ क्या है, स्पाइरली अरेंज्ड आपको क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको स्केल लीफ लाइक सिंपली बात स्केल लीव्स कह सकते हैं हम। स्केल लीव्स आपको देखने को मिलती है, स्पाइरली अरेंज स्केल लीव्स आपको देखने को मिलेगी। और इन लीव्स के अंदर की तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, आपको माइक्रोस्पोरेंजिया में देखने को मिलता है। माइक्रोस्पोरेंजिया में देखने को मिलता है स्केल लीव्स के अंदर। ठीक है, और ये सारे सारे माइक्रोस्पोरेंजिया, ये सारे सारे माइक्रोस्पोरोफिल है आपकी, जो ये सारे मिलकर क्या बनाती है बेटा, ये मेल कोन का निर्माण करते हैं, मेल कोन का निर्माण करती है। बात समझ में आ रही बेटा? सेंट्रल एक्सिस थी, और सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ क्या था, स्पाइरली अरेंज स्केल लीव्स थी, जिन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। ऐसे लीव जिनके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल तो दो प्रकार के स्पोरेंजिया में देखने को मिलता है। तो जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यानी हम कहते हैं पोलन सेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन सेक्स कहते हैं। ऑन द लोअर सरफेस ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है, मान लो ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, और इस वाले हिस्से में क्या होती है, यहाँ को ये माइक्रोस्पोरेंजिया हमें देखने को मिलते हैं। दो माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन सैक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हिस्सा है, और यहाँ आगे चल के ऊपर की तरफ क्या मुड़ जाता है, जो स्केल लीव्स थी हमारी माइक्रोस्पोरोफिल थी, आगे चलकर ये ऊपर की तरफ क्या कर्व कर जाती है। और इसका जो बेसल पार्ट जो है, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, वहां पर हमें क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, तो माइक्रोस्पोरेंजिया हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, काफी सारे हमें विंग्ड माइक्रोस्पोर हमें देखने को मिलते हैं। विंग्ड माइक्रोस्पोर यानी उसको कह सकते हैं पोलन ग्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उन पोलन ग्रेन्स के पास क्या होती है बेटा, ठीक है, विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कहते हैं विंग, हम विंग्स कहते हैं। तो विंग पोलन ग्रेन्स में देखने को मिलते हैं। विंग क्या है, माइक्रोस्पोर में देखने को मिलता है। ठीक, काफी सारे होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। तो डेवलपमेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे होती है, यूस्पोरेंजिया टाइप कैसे होती है, यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजिया की। इसका मतलब है काफी सारे क्या होते हैं, जो स्पोर इनिशियल सेल्स होते हैं, जो माइक्रोस्पोर जो क्या करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जो यूज होते हैं। इस प्रकार के जो डेवलपमेंट होते हैं यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम फीमेल कोर्स की, फीमेल कोर्स होते हैं, ये भी फीमेल होते हैं इन द एक्सिस ऑफ स्केल लीव्स। जो स्केल लीव्स होती हैं डॉर्म ब्रांचेस के ऊपर, उनके एक्सिस में क्या करते हैं, फीमेल कोन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस। ठीक है, तो फीमेल कोन होता है, इसके सेंटर में और सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ क्या है, 80 से 90 है। सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ क्या 80 से 90 है मेगास्पोरोफिल आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसी स्केल लीव्स जिनके अंदर क्या है, आपको मेगास्पोरेंजियम हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के लीव्स को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है, एक्सिलरेटर ऑफ ब्रैकेट स्केल। ठीक है, ब्रैकेट स्केल के एक्सिल की तरफ होता है। आपको अगर फिगर देखें उसमें क्लियर हो जाएगा कि एक्सिलरेटर ब्रैकेट का मतलब क्या है, और स्केल लीव्स, ठीक है, अरेंज स्क्वायरली।
ठीक है बेटा, ये मेन एक्सिस है, इसके चारों तरफ में क्या है, इस प्रकार की क्या है, ये मेन एक्सिस है, सेम मिड कोण की तरह यहाँ पर नजर आएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आपको स्केल आपको नजर आएंगी। ठीक है, और इनके अंदर हमें क्या नजर आएगा, आपको मेगास्पोरेंजियम नजर आएगा, और उसके ऊपर हमें क्या हल्का सा एक आउटग्रोथ निकली नजर आती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रैक्ट स्केल कहते हैं, ब्रैक्ट स्केल कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्केल है ये ड्राई होता है, हार्ड होता है, ठीक है, वुडी होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। इस प्रकार का जो हमारा स्केल होता है उससे कहते हैं ओवुलिफेरस स्केल, क्या कहते हैं, ओवुलिफेरस स्केल कहते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। इनके अंदर के छोटा स्केल आपको नजर आएगा, इसके अंदर वाली ये क्या है, छोटा सा स्केल यहाँ पर नजर आएगा, और ये आपका बड़ा वाला स्केल लीफ है, और इसके अंदर क्या है, मेगास्पोरेंजियम है, ओवुल प्रेजेंट है। तो ये हार्ड होता है, जिसके अंदर ये ओवुल प्रेजेंट होता है वो हार्ड होता है, वुडी होता है। ठीक है, और इसे कहते हैं ओवुलिफेरस स्केल, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। और उसके ऊपर आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या छोटा सा एक क्या देखने को मिलेगा आपको, एक आउटग्रोथ नजर आती है, उसे कहते हैं ब्रैकेट स्केल, कहते हैं ब्रैकेट स्केल कहते हैं। ठीक है, ए लार्ज वुडी ओवुलिफेरस स्केल और सेमिनिफेरस स्केल बेयरिंग टू ओव्यूल्स ऑन द एडेक्शियल सरफेस। ठीक है, ये आपका लार्ज वुडी जो स्केल है, जिसके अंदर क्या है, दो ओव्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के स्केल को क्या कहते हैं, ओवुलिफेरस स्केल कहते हैं। ठीक है, और किस सरफेस पे, एडेक्शियल सरफेस, यानी कि ऊपर वाले हिस्से पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, ओवुल हमें देखने को मिलते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा होता है एबैक्सियल सरफेस, एबैक्सियल सरफेस है नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, इससे जो नीचे क्या है, एक स्केल और प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं ब्रैक्ट स्केल कहते हैं, या फिर कोन स्केल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा, ये आपकी लीफ है, मान लो लीफ है, हमें समझना क्या है कि एडेक्शियल सरफेस कौन सा होता है और एबैक्सियल सरफेस कौन सा होता है। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है एडेक्शियल, लीफ का ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है एडेक्शियल, और नीचे वाला कहलाता है एबैक्सियल। ठीक है, एडेक्शियल ऊपर वाले सरफेस के ऊपर, यानी एडेक्शियल सरफेस के ऊपर हमें दो ओव्यूल हमें नजर आते हैं। नीचे वाला सरफेस एबैक्सियल सरफेस है, एबैक्सियल सरफेस पे हमें एक आउटग्रोथ नजर आती है, एक स्केल हमें नजर आता है, जिसे हम कहते हैं ब्रैक्ट स्केल कहते हैं, या फिर कोन स्केल कहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर ये जो फर्स्ट फिगर है ए वाली, ये हमारी किसकी है, फीमेल कोन की है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये आपका है ओवुलिफेरस स्केल, और इसके अंदर आप क्या देख पाओगे बेटा, यहाँ पर आपको क्या ओव्यूल आपको नजर आ रहा है नजर ओव्यूल, और इसका जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस के ऊपर आपको हल्की सी एक आउटग्रोथ आपको नजर आएगी, जिससे क्या कहता है, ब्रैक्ट स्केल कहा था। बात समझ में आ रही है? देखो ये आपका ब्रैक्ट स्केल हो गया, ये ओवुलिफेरस क्या स्केल है, यहाँ पर और डिटेल में दिखा रखा है बेटा। यहाँ पर ये वाला जो स्केल है कौन सा है, ये है आपका ओवुलिफेरस स्केल, जिसके ऊपर क्या है, यहाँ पर ओव्यूल प्रेजेंट है, और इसके जस्ट नीचे वाले हिस्से पर क्या है, आउटग्रोथ नजर आती है, जिसे कहते हैं हम ब्रैक्ट स्केल कहते हैं, ब्रैक्ट स्केल कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो क्या हमारा इसके बारे में, फीमेल कोन के बारे में। तो यहाँ पर आप राइट साइड में देखोगे मेल कोन के बारे में, तो डिफरेंस कैसे करोगे बेटा, क्लियर बताओगे मेल कोन और फीमेल कोन में डिफरेंस कैसे होता है। जो मेल कोन के अंदर में बेटा जो ब्रैक्ट स्केल होते हैं नजर नहीं आती, मेल कोन के अंदर ब्रैक्ट स्केल नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको क्या ब्रैक्ट स्केल आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, एक डिफरेंस और है बेटा, जो आपका ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है, इसके लोअर सरफेस की तरफ हमें क्या नजर आता है, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है, और इसके लोअर सरफेस में क्या है, हमारे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर काफी सारे पोलन ग्रेन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेगास्पोरेंजियम क्या था बेटा, जो था ऊपर की तरफ था, और यहाँ पर क्या हमारा मेल कोन में नीचे की तरफ होता है। यहाँ पर क्या ब्रैक्ट स्केल हमें देखने को मिलता है, अगर यहाँ पर हमें ब्रैक्ट स्केल हमें देखने को नहीं मिलता इन केस ऑफ मेल कोन। ठीक है बेटा, और बात करें कि जो डेवलपमेंट होता है मेगास्पोरेंजियम का ओव्यूल का कैसा होता है बेटा, यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है। इसको पहले बता चुका हूं बेटा, ओव्यूल्स कैसे होते हैं, पाइनस के एनाट्रोपस होते हैं, यूनिटैगिमिक होते हैं, और क्रेसिन्यूसिलेट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ओव्यूल्स कैसे होते हैं, पाइनस के एनाट्रोपस होते हैं, यूनिटैगिमिक होते हैं, और क्रेसिन्यूसिलेट टाइप ऑफ ओव्यूल्स होते हैं।
इंटैगिव मोड होती है, इसके अंदर हमें 3 लेयर में देखने को मिलती है। बाहर वाली कैसी होती है, फ्लैशी होती है, मिडल आपकी स्टोनी होती है, और अंदर वाले भी हमारी क्या होती है, फ्लैशी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इंटैगिव मोड होती है, कवरिंग होती है ओवल की। ये फर्दर क्या है, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, आउटर फ्लैशी, मिडल स्टोनी एंड इनर आपके दोबारा से क्या होती है, फ्लैशी। ठीक है, और जो मेल एंड फीमेल जो कोन बनता है, जो मेगास्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं बेटा, जो स्पोर होते हैं, दे आर द फर्स्ट फेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, जब इनके अंदर स्पोर बन जाते हैं तो वो स्पोर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर होता है या पोलन ग्रेन होती है, ये इससे क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसे हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और जो मेगास्पोर होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा, फर्स्ट स्टेज ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मेगास्पोर से क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, याद रखना बेटा, माइक्रोस्पोर क्या होता है, आपका पहला गैमेटो फेज होती है किसकी, पहला कह सकते हैं हम गैमेटोफिटिक जनरेशन का। माइक्रोस्पोर क्या करता है, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है, और मेगास्पोर क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताता हूँ बेटा आपको मैं, जो फीमेल कोन्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है फर्स्ट ईयर कोन होता है हमारा, पहले साल जो हमारा बनता है कोन। एक होता है हमारा सेकेंड ईयर कोन होता है हमारा। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट ईयर कोन होता है तो साइज में छोटा होता है, और सेकेंड ईयर कोन का मतलब है साइज में बड़ा होता है। ठीक, मत कहने का मतलब है पहली साल जो कोन बना, पहली साल जो कोन बना वो साइज छोटा होता है। जब जैसे प्लांट की ग्रोथ यानी ब्रांच आगे ग्रो करती हैं तो वो कोन आपका पीछे रह जाता है, और वो क्या है, सेकेंड ईयर जब एंटर करता है तो उसका साइज आपका बढ़ जाता है। इस प्रकार के कोन को क्या कहते हैं हम, सेकेंड ईयर कोन कहते हैं, जो कि वुडी होता है, हार्ड होता है। ठीक है बेटा, वुडी होता है और क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल के बारे में कि लाइफ साइकिल कैसे होती है। आपको यहाँ पर क्या मेन स्पोरोफाइट आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से क्या है बेटा, पोलन ग्रेन्स यहाँ से डेवलप हुए हमारे किसके अंदर बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और ये फीमेल कोन के अंदर हमारा किसका निर्माण हुआ बेटा, इसको सीड कोन कहते हैं, इसके अंदर हमारा ओव्यूल का निर्माण हुआ। ठीक है, ओव्यूल हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है भविष्य में हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से हमारा मेगास्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये पोलन कोन हमारे क्या, पोलन कोन के अंदर क्या, पोलन कोन के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, और ओवल के अंदर हमारे क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल होता है। इसके अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल में इसके अंदर क्या होता है, फिर म्यूसिस होती है। म्यूसिस होने के कारण वहां पर क्या, माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। और मेगास्पोर के अंदर म्यूसिस होती है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं बेटा। कितने बनते हैं, याद रखना, 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 में से क्या होते हैं बेटा, 3 डीजनरेट कर जाते हैं, सिर्फ एक ही मेगास्पोर हमारा वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एक ही मेगास्पोर हमारे वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो आपका देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है ये मेगा मेगा गैमेटोफाइट है हमारा। मेगा गैमेटोफाइट क्या होता है बेटा, यहाँ पर अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका बाहर की तरफ न्यूक्लियस होता है, फिर हमारा क्या है, एंडोस्टोम होता है। एंडोस्टोम के जस्ट ऊपर यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर्किगोनियम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आर्किगोनियम है। यहाँ पर क्या हुआ, जब माइक्रोस्पोर से जब पोलन ग्रेन बने, पोलन ग्रेन बने हमारे, तो पोलन ग्रेन का क्या हुआ, पोलिनेशन हुआ। पोलिनेशन मतलब है ट्रांसफर हुआ किसका, पोलन ग्रेन्स का, किसके पास बेटा, मेगास्पोर के पास। ठीक है, एग के पास। वहां पर जाके क्या होगा, पोलन ग्रेन जब एंटर करते हैं किसके अंदर बेटा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, वहां पर होती है फर्टिलाइजेशन। क्या होती है वहां पर, क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होती है, वहां पर सिंगेन भी होती है, फ्यूजन होती है। और फ्यूजन के बाद हमारे क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद हमारे क्या होता है, सीड का निर्माण होता है। सीड से हमारा फिर क्या है, दोबारा से आपका पाइल्स का प्लांट डेवलप कर देंगे, स्पोरोफाइट आपका ग्रो कर जाता है। ठीक है, यानी कि पूरी जो लाइफ साइकिल है बेटा, आपके क्या 2 फेजेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपकी कौन सी है, स्पोरोफिटिक फेज है, और एक हमारी कौन सी है, गैमेटोफिटिक फेज है। तो कौन सी गैमेटोफिटिक फेज है, स्पोरोफिटिक फेज हमारी क्या होती है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। और हमारे जो गैमेटोफिटिक फेज हमारी क्या होती है, हैप्लॉयड होती है। तो जिसके चलते हमें क्या देखने को मिलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलता है बिटवीन द 2 फेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द फाइनेंस। ठीक है, हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, तो अगर लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है जिम्नोस्पर्म्स की। लास्ट टॉपिक हमारा बेटा ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या, ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। ऑर्नामेंटल वैल्यू का मतलब है
ये इन प्लांट्स को बेटा हम एक तरह के सजावट के रूप में इसको हम क्या हमारे घरों में, हमारे पार्कों में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो ग्रो करवाते हैं। इस प्रकार के प्लांट जो सजावट के रूप पर हम जो ग्रो करते हैं, कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, साइकस है, अरोकेरिया है, थूजा है, ये हमारे सारे सारे ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं हमारे, ठीक है। सेकंड है, एज अ फूड यूज करते हैं हम किसको, जिम्नोस्पर्म्स को। सैगो स्टार यानी सैगो ग्रेन्स हमें जो मिली थी किससे बेटा, साइकस के प्लांट से जो स्टेम होती है, उस स्टेम के अंदर से हम क्या देखने को मिलती है, सैगो ग्रेन्स में देखने को मिली थी, जिसके अंदर काफी मात्रा में स्टार्च प्रेजेंट है, इसे कहते हैं सैगो स्टार्च मिलता है, ठीक है। जो कि जो पिथ होती है, कॉर्टेक्स होती है स्टेम ऑफ किसकी, साइकस रिवोल्यूटा एंड साइकल रोम्फाई, ठीक है। रिवोल्यूटा साइकस रिवोल्यूटा साइकल रोम्फाई की जो पिथ कॉर्टेक्स है क्या है, सैगो ग्रेन्स में प्राप्त होती है, जिसके अंदर काफी मात्रा में स्टार्च होता है और उस स्टार्च को हम एज ए फूड यूज करते हैं, ठीक है। सीड स्टार्च जो होता है, सीड से जो स्टार्च ऑब्टेन होता है फ्रॉम सीड्स ऑफ साइकस रूम्फाई डायोन एड्यूल, इट इज प्रिपेयर्ड इनटू फ्लोर, ठीक है। जो स्टार्च में मिलता है सीड से, किसकों से, साइकस रूम्फाई और डायोन एड्यूल से जो हमें स्टार्च मिलता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब उनके बीजों को हम कन्वर्ट करते हैं आटे के अंदर, और उसको फिर क्या खाने से फिर पका के उसको फिर हम खाते हैं। ये जो सीड होते हैं किसके, साइकस के प्लांट के, उसको हम एज ए फूड को यूज करते हैं। जो पाइनस जेरार्डियाना है, जो पाइनस जेरार्डियाना है, इसको ये इसके सीड कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं चिलगोजा कहते हैं, क्या कहते हैं, चिलगोजा कहते हैं, ठीक है। जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा होता है किसका, हमारे इंडिया के अंदर है, और जो हमका पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान वाला नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिमालयन रीजन है उनकी, वहां पर हम ये क्या है, पाइनस जेरार्डिया हमें देखने को मिलता है, जिसके सीड कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चिलगोजा सीड कहते हैं। काफी न्यूट्रिटिव होते हैं बेटा, काफी सारे एमिनो एसिड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, और ये सीड कैसे होते हैं, इनके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है चिलगोजा सीड के पास, ठीक है। काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं चिलगोजा के सीड। नेक्स्ट है, काफी ब्रेड हमें प्राप्त होती है जो इनसिलरेटर्स, जो आपका जिम्नोस्पर्म है, इसकी स्टेम जो पिथ है, इसके स्टेम की पिथ से हमें क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ हमें स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर हमें क्या हमें मिलता है, जिससे हम काफी ब्रेड के रूप में करते हैं, ठीक है। काफी इनकी जो इनसेफेलरेटस जो स्टेम की जो इसकी पीथ होती है, इसकी पीथ काफी स्टार्ची होती है, काफी ज्यादा मात्रा में स्टार्च हमें देखने को मिलता है, जिससे हम क्या करते हैं, इसको एक तरह के एडिबल पार्ट होता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम काफिर ब्रेड के नाम से जानते हैं, काफिर ब्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो साइकस के यंग लीव्स होते हैं, ये क्या होती है, वेजिज को एज ए वेजिटेबल हम यूज करते हैं, एज ए वेजिटेबल हम यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिसिन वैल्यू की। एफेड्राइन है, एक तरह का एल्कोलॉइड होता है बेटा, जो कि एफेड्रा प्लांट से क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये अस्थमा को ठीक करने के लिए, कफ को ठीक करने के लिए, कोल्ड को ठीक करने के लिए, और ब्रोंकाइटिस, ठीक है, खांसी वगैरह को ठीक करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हमें यूज करते हैं इस मेडिसिन को, कौन सी, एफेड्राइन, ठीक है। इसके अलावा जो एफेड्रा से क्या है, जो टिंचर हमें प्रोवाइड होती है, वो एक तरह का कार्डियक स्टिमुलेंट है, यानी कि कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। टिंचर ऑफ एफेड्रा इज ए कार्डियक स्टिमुलेंट, जो कि है कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो साइकस रिवोल्यूटा होता है, इसके जो यंग लीव से जो जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ब्लड वोमिटिंग, जो खूनी उल्टी होती है, उसको ठीक करने के लिए यूज करते हैं, और जो फ्लोटुलेंस चक्कर वगैरह आते हैं, गैस वगैरह बनती है पेट के अंदर, उसको ठीक करने के लिए इसको बेटा यूज करते हैं, किसको, जूस ऑफ द यंग लीव्स ऑफ द साइकस रिवोल्यूटा। इसके अलावा तो क्या होता है बेटा, जो लीव्स होती है, इनसे एक्सट्रैक्ट निकलता है, तो स्नेक बाइट के अंदर भी, उसका स्नेक बाइट के अंदर भी यूज करते हैं एज ए एंटीडोट, ठीक है। जैसे कि इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो इसमें जो गम निकलता है साइकस से, साइकस गम कहलाता है, इसको हम एडहेसिव के तौर पर एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैं एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट्स के तौर पर इसको यूज, गम को यूज किया जाता है। आल्सो यूज एज मैलिग्नेंट अल्सर्स होते हैं, ठीक है, जो मैलिग्नेंट अल्सर्स होते हैं, इनके अंदर भी इसको ट्रीट करने के लिए इसको बेटा यूज करते हैं। जो टेनिन से हमें प्राप्त होती है, बार्क ऑफ द ओरोकेरिया पाइनस सिकोया, ठीक है, इससे जो हमारे टेनिन एक येलो कलर का एक पदार्थ होता है, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द दिस जिम्नोस्पर्म प्लांट, इनको हम लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं टू इन द टैनिंग ऑफ द लेदर,
लेदर की टैनिंग, ठीक है, कलर करने में या कलर को रिमूव करने में क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको। टैनिन्स को जो कि हमें किन से मिलता है, ओरोकोरिया, पाइनस और सिकोरिया से देखने को मिलता है। कनाडा जो बाल्सम है, ठीक है, इट इज कनाडा बाल्सम है, इससे जो हमें टर्पेंटाइन जो मिलती है, ठीक है, जैसे कि एबीज बाल्सेमिया है, इसको एज ए माउंटिंग मीडियम जो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जब बनाते हैं, कोई भी अगर हम फॉर एग्जांपल स्लाइड के ऊपर तो किसी चीज को माउंट करते हैं, हम चीज चिपकाने का काम करते हैं, ठीक है, एक तरह का उसको हम स्पेशल तैयार करते हैं, उन दौरान उस दौरान क्या होती है, जो टर्पेंटाइन हमें जो निकालते हैं किसके अंदर से, एबिस बाल्सेमिया से, उसको हम क्या है बायोलॉजिकल प्रिपरेशन के अंदर बनाने में उसको हम करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एम्बर, ठीक है, एम्बर जो कि हम फॉसिल रेजिन के नाम से जानते हैं, जो कि हमें पाइनस सक्सिनिफेरा से में मिलता है, ठीक है, ठीक है, पाइनस सक्सिनिफेरा से मिलता है, ठीक है, इसको काफी हमारा रेजिन का काम करता है। जो वुड हमें पाइनस से मिलती है, ठीक है, इस जो वुड हमें पाइनस से मिलती है, इसको दरवाजे बनाने में, पोर्च बनाने में, बीम्स बनाने में, रेलवे वैगन की फ्लोरिंग बनाने में इसको यूज करते हैं। इसके अलावा जो एक प्लांट और मैंने बताया था, जो आपका सिट्रस देवदारा, जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर में आपको बताया था, सिट्रस देवदारा से इस प्रकार की हार्ड वुड हमें प्राप्त होती है बेटा, जिसके अंदर कीड़े नहीं लगते हैं, फंगस भी ग्रो नहीं करते, खराब नहीं होती है और उसके अंदर फंगस भी ग्रो नहीं करती है, ठीक है, काफी अच्छी लकड़ी होती है। जो पोडोकार्पस होता है, इससे प्लाईवुड हम बनाते हैं, ठीक है। जो पेपर जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जैसे पेपर बनाने का काम करते हैं, जैसे कि न्यूज प्रिंट्स बनाने के लिए, राइटिंग लिखने के लिए, पेपर को प्रिंट करने के, प्रिंटिंग पेपर्स बनाने के लिए, तो प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम द वुड पल्प ऑफ पाइनस, पाइसिया, एबिस एंड जेंटम, ठीक है। इन दो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं, इनसे हमें क्या है, हम इन पेपर्स का निर्माण करते हैं, जो कि न्यूज प्रिंट्स के अंदर राइटिंग लिखने के लिए, प्रिंटिंग पेपर्स के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। काफी गुड क्वालिटी ऑफ पेपर वगैरह से हमें बनता है हमारा, ठीक है, इन प्लांट से हमारा काफी अच्छी क्वालिटी का पेपर हमें मिलता है, ठीक है। जो लीव्स होते हैं साइकिट्स की, दे आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बास्केट, ठीक है, बास्केट बनाने के लिए, मैट बनाने के लिए, हेड्स बनाने के लिए, ब्रूम्स बनाने के लिए, झाड़ू बनाने के लिए हम यूज करते हैं साइकस के लीव्स को, ठीक है। इसके अलावा जो फाइबर ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द लीव्स ऑफ द साइकस एंड मैक्रोजामिया, दे आर यूज्ड फॉर द स्टफिंग पिलोज, ठीक है, पिलो को जो तकिया हमारा होता है उसको भरने के लिए, या फिर मैट्रिक्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके फाइबर्स को, जो लीव्स होते हैं साइकस के, जो फाइबर्स जो साइकस की लीव्स में फाइबर मिलते हैं, तो पिलो को भरने के लिए, जो आपके मैट्रिक्स होते हैं, जो बेड को लगाते हैं उनको बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इस प्रकार के इंडस्ट्रियल यूजेस हमें देखने को मिलते हैं होता जिम्नोस्पर्म। हम बात करते हैं सोर्स ऑफ ऑयल, जिम्नोस्पर्म्स आर सोर्स ऑफ ऑयल्स, ठीक है। जो ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम साइकस रेवोल्यूटा, मैक्रोजामिया, रेडलाई, पाइनस है, सेम्ब्रा है, एंड सेफेरोटेक्सस ड्रुपेसिया है, आर यूज एज एडिबल ऑयल। इनसे जो हमें तो जो तेल हमें प्राप्त होता है, इनको हम एज एडिबल ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। तो रेड सिडार वुड ऑयल, हार्ड वुड ऑफ जूनिपेरस वर्जीनियाना को एज ए हमें क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं, एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। रेड सिडार वुड ऑयल को जो कि जूनिपेरस वर्जीनियाना से हमें करते हैं, इसको एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं फॉर द माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशंस एंड ऑयल इमर्शन लेंसेज। ऑयल इमर्शन जो लेंसेज होते हैं, इनको साफ करने के लिए माइक्रोस्कोपिक जो प्रिपरेशन है, जो माइक्रोस्कोपिक प्रिपरेशन है, इनके जो हम तैयार करते हैं, ठीक है, उनको क्लीन करने के हम उनको यूज करते हैं। इसके अलावा जो सीट्रस देवदारा से जो ऑयल हमें प्रोड्यूस होता है, सिप्टोमेरिया जैपोनिका से जो ऑयल हमें प्रोड्यूस होता है, यानी कि क्यूपरस सेरम पेरिविरेंस, इससे जो हमें ऑयल हमें जो प्रोड्यूस होता है, उससे हम क्या कहते हैं, परफ्यूम उसको बना यूज में लेते हैं। किसको बनाने में बेटा, परफ्यूम्स को बनाने में इसको हम यूज करते हैं। किसके तेल को बेटा, सीट्रस देवदारा, सिप्टोमेरिया जैपोनिका एंड क्यूपरस सेरम पेरिविरेंस, जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं, इससे जो ऑयल हमें जो मिलता है, उसको हम क्या करते हैं, परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो था हमारा किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म्स का पार्ट 2 था हमारा, सेकंड पार्ट जिम्नोस्पर्म का, जिसके अंदर हमने बेटा पाइनस के बारे में बात करी। पाइनस के साथ साथ हमने इसके जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसके बेटा जिम्नोस्पर्म्स के, उसके बारे में बात करी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स का वो खत्म होता है बेटा। आशा करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा।
ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी कहें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी क्या है रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नए जोश के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। आपका दिन क्या हो बेटा, शुभ हो।